सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड स्पेशल रिपोर्ट। आप सभी को पता है, आप किसी भी मजहब के मानने वाले हो, कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है, अच्छा नतीजा नहीं होता। आपको ये अच्छे से मालूम है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में क्या गदर मचाई है, क्या तबाही मचाई है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने अमेरिका के लिए कई तरह की बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उन्होंने कई तरह के ऐसे कानून बनाए हैं जिसकी वजह से अमेरिका में रहने वाले लोग ही परेशान हुए हैं। आज गाज़ा, फिलिस्तीन, सीरिया, लेबनान, अफगानिस्तान, इराक, इन सबको जलाकर राख करने वाला अमेरिका आग में खुद धड़क रहा है। मोहतरम हजरात, ज़्यादा देरी ना करते हुए आपको वो तस्वीर में दिखाऊंगा जो अमेरिकन मीडिया छुपा रहा है। अंधभक्त जो मेरे विरोध में है, कम से कम ये वाला प्रोपेगेंडा सुनकर खुश हो जाओ कि भाई मोदी जी का विरोध किया था, ट्रंप ने मोदी को बदनाम किया था, जल गया ना अमेरिका। ये सोच सकते हो आप। लेकिन आइए, अमेरिका के टॉप मोस्ट खूबसूरत शहर लॉस एंजलिस में ये जो प्रदर्शन हुए हैं और अभी तक जो 3 दिन से चल रहे हैं, अमेरिका जो सुपर पावर है अपनी पूरी ताकत से इस प्रदर्शन को नहीं रोक पाया है। जरा पहली तस्वीर को देखिए। जनता इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है कि प्रदर्शनकारी गाड़ी लेकर जनता को ही और सामने जो पुलिस है उसको कुचल रही है। कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस और अमेरिका के दूसरे इलाकों में ये प्रदर्शन अब पहुंच चुके हैं। मैं आपको बैक टू बैक 3 वीडियो दिखा रहा हूं। लॉस एंजलिस है, यहां पर सिविलियंस की गाड़ी को आग लगाई जा रही है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां जो लाखों करोड़ों की हैं, उनके ऊपर पथराव ऐसा, मतलब ये एक होता है पथराव, एक होता है भाई बड़ा वाला पत्थर, वो जो छतों पर लगता है और वो जो जिससे दीवार बनती है, ऐसे ऐसे पत्थर फ्लाईओवर के ऊपर से नीचे पुलिस की गाड़ियों पर फेंक कर तबाह किए गए हैं। सिविलियंस की गाड़ियों में आग लगाई गई है। पहले देखिए। अब मैं आपको बताता हूं कि मामला क्या है, क्यों ये प्रदर्शन हो रहे हैं और इनका मतलब क्या है, वजह क्या है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कानून बनाया, कानून में तोड़ मरोड़ किया और उन्होंने वो कानून बदल दिया जिसके तहत माइग्रेंट्स वहां पर रह सकते थे। अब इसके बाद एक एक करके लोगों को निकालना शुरू किया। मैक्सिकन्स को निकाला, विदेशियों को निकाला, घुसपैठियों का टैग लगा के भारतीयों को निकाला, भारत के लोगों का भरा और मोटा अपमान किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते थे नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, उनके दिल पर, प्रधानमंत्री के दिल पर यह जोरदार तमाचा इस गद्दार डोनाल्ड ट्रंप ने रख दिया। इनको पता है दोस्ती क्या होती है, इन्हें क्या ही पता है दोस्ती क्या होती है। हमारे प्रधानमंत्री का इन्होंने अपमान किया और हमारे भारतीयों को अपने
जो आर्मी के फौज के जो जेट होते हैं, जहाज होते हैं, उसके अंदर सिक्कड़ में भारतीयों को, और न जाने कितने भारतीयों को, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको एक तरफा भारत भेज दिया। अब अमेरिका ने कहा कि नहीं, अभी भी अमेरिका हमारा खाली नहीं है, जो लीगल तरीके से आए हैं उनको भी निकालो। यानी एक ऐसा लूप होल तलाश कर लिया कि भाई डॉक्यूमेंट्स में ये नहीं है, आप इतने दिनों से रह रहे हो, आपका बच्चा जो यहाँ पैदा हुआ है वो अमरीकी है, लेकिन आप बाहर से हो, आप यहाँ नहीं रह सकते। तो बच्चा छोटा सा अमेरिका में माँ बाप के बिना कैसे रहेगा? यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ की आम जनता को बेवजह परेशान करना शुरू कर दिया। जिनके पास वीज़ा था, परमिट था, वर्क वीज़ा था, सबको परेशान करना शुरू। विदेशी स्टूडेंट्स को भी एक तरफा परेशान करना शुरू। जब कई वर्ग के लोगों को परेशान किया अमेरिका में, तब ये आग ऐसी भड़की कि हाल ये हो गया। अब जैसे कहा जा रहा है, आंकड़े के मुताबिक $1 बिलियन का नुकसान हो चुका है। सिविलियंस की गाड़ी दिन हो या रात जलाई जा रही हैं, पुलिस प्रशासन की गाड़ियां जलाई जा रही हैं, और लॉस एंजलिस से लेकर कैलिफोर्निया तक, यानी जो सबसे बड़े अमेरिका के शहर हैं, आग पहुंच चुकी है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि गनशिप बैटल आसमान में कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क में नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अब मिलिट्री का वो हेलीकॉप्टर आसमान में नजर आ रहा है जो सिविलियंस पर गोलीबारी भी कर रहा है। अब आप देखिए कि मजबूर उधर प्रशासन भी है, क्योंकि ये अगली तस्वीर देखिए, क्या ही हाल हुआ है। गाड़ियां जला दी गई हैं, सड़कों का हाल जंग के मैदान जैसा है। ये सीरिया नहीं है, अमेरिका का लॉस एंजलिस है। वो जिसको कहते हैं आज़ादी की ज़मीन, वो अपनी अफरा तफरी में जल रही है, और ऊपर से ये लोग दुनिया को शांति का भाषण देते हैं। लेकिन आप देखिए इसी अमेरिका में क्या तबाही मच रही है। मैं आपको अमेरिका का हाल दिखाता हूँ, जो इंसानियत पे ज्ञान फैलता है अमेरिका। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। एक महिला प्रदर्शनकारी अपने 2 साल के बच्चे के साथ गोद में उसे लेकर प्रदर्शन कर रही थी। अमेरिका की पुलिस ने क्या किया, सिक्योरिटी ने क्या किया, बच्चे को गोद से एक माँ की अलग किया। उसके बाद माँ की कमर पर अपनी कोहनी लगाकर, हाथ मरोड़कर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो अमेरिका है जो पूरी दुनिया में यूएन में खड़ा होकर ये भांड इंसानियत का और ह्यूमैनिटी का ज्ञान पेलता है, और इसके अंदर खुद क्या चल रहा है आप देख सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को अपने हाथों से ही बर्बाद कर दिया है। लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया दोनों अलग और बड़े बड़े शहर हैं। आइए बिना कुछ बोले मैं आपको मंजर दिखाता हूं। सुभान अल्लाह कहते रहिए और अपने परवरदिगार पर यकीन रखिए। Squad cars from North Hollywood Division.
protesters literally trying हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। आपने चंद वीडियोस जो बैक टू बैक मैंने दिखाया, उसमें आपने ध्यान दिया होगा न्यूयॉर्क पुलिस के ऊपर हमला हो रहा है, नेशनल गार्ड्स को भेजा गया है, भीड़ आई है और प्रदर्शनकारियों को पीछे कर रही है। लेकिन एक प्रदर्शनकारी ने तो हद ही कर दी, न मुंह में मास्क है न कुछ, आर्मी के लोगों के मुंह पर तमाचे पे तमाचा और घुसन पे घुसन जड़ रहा है। ये अमेरिका है दोस्तों, सुपर पावर अमेरिका। अब एडवांस अपने इस भाई की बात भी लिख लो। अमेरिका आजकल में, क्योंकि कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, अमेरिका आजकल में ईरान पर इल्ज़ाम लगाएगा कि अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे ईरान का हाथ है। लवड़े ने बुझम वो सफ़ेद सुअर डोनाल्ड ट्रंप, जिसकी गलतियों की वजह से पूरी दुनिया अमेरिका से अलग हो गई, जो खुद इतनी गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से खुद अमेरिका बर्बाद हो रहा है, वो चमनलाल चौरसिया सफ़ेद सुअर ईरान पर इल्ज़ाम लगाएगा। देखिएगा, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का हाल ऐसा कर दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब इन प्रदर्शन को अमेरिकी महिला एंकर रिपोर्टर कवर कर रही थी। अमेरिका की झांटू पुलिस ने, अमेरिका की हरामी पुलिस ने गोलीबारी की, रबर बुलेट फायर की। लाइव वीडियो में महिला के पैर में गोली। APD moving in on horseback, firing rubber bullets at protesters, moving them on through the heart of LA. You just shut the fuck up. You okay? You just shut the fuck up. You okay? I'm good. 3 से 4 दिन हो चुके हैं, अमेरिका इन प्रदर्शन को रोक नहीं पाया है। हालात बहुत बुरे हैं, देख लीजिए। हजरात, ये सुपर पावर अमेरिका का हाल है। उम्मीद करता हूं कि इस रिपोर्ट को आप शेयर करेंगे और दुआओं में हमें याद रखेंगे। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये गाज़ा की मदद के लिए डिटेल्स है। अगर आपको गाज़ा की मदद करनी है तो इन बारकोड का इस्तेमाल करके गाज़ा तक मदद पहुंचा सकते हैं। लीजिए, मैं आपको बाजू में ये तस्वीर दिखा रहा हूं। गाज़ा तक हमारी ये मदद पहुंच चुकी है। अभी हमारी उस गाज़ा की बहन से बात हुई है, वो कह रही हैं कि अभी गाज़ा में और भी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि जो सामान 50 रुपये का मिल सकता है वो सामान सीधा 500 या 400 रुपये का मिल रहा है। इस हिसाब से हर चीज़ महंगी पड़ रही है, लिहाजा हमें और मदद की ज़रूरत है। बहन से हमने वादा किया है कि टीम रज़ाग्राफ़ी को और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमज़ोर ना समझे। हम और हमारी टीम और हमारे व्यूअर्स आपके साथ हैं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मैंने इनको ये भी बताया कि ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो 1-1, 2-2 रुपया देकर इतना बड़ा अमाउंट क्रिएट करवा चुके हैं कि हम आसानी से वहाँ 2000-3000 लोगों को खाना खिला चुके हैं। आपसे एक निवेदन है, गुजारिश है कि हम 2 भाई हैं, मतलब एक मेरा दोस्त साबिर खान, जिनकी उसकी और मेरी, हम दोनों की एक कंबाइंड एड है लीगल तरीके से चलने के लिए। हील इंडिया फाउंडेशन और रज़ाग्राफ़ी दोनों ही मिलकर वेरीफाई तरीके से और आधिकारिक तरीके से ऑफिशियली 1 नंबर के थ्रू हम गाज़ा मदद भारत के रास्ते पहुंचा रहे हैं। और वो रास्ता गज़ा की हमारी बहन और बहुत सारे लोगों ने हमें बताया, गाज़ा में रहने वाले बहुत सारे लोगों को हमने गाज़ा में मदद पहुंचाई है। लेकिन हम अब एक ग्रुप से लगातार कनेक्टेड है जो ये बार बार हमें बता रहे हैं कि वहाँ हालात कितने ख़राब हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है
कि इस रिपोर्ट को शेयर तो कीजिए, लेकिन गाज़ा को मत भूलिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।